हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्ण दास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वृंदावन लीलाओं में स्वागत करता हूँ। हम सभी भगवान के अत्यंत माधुर्यमय और गोपनीय रास लीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं। इस रास लीला को गलत समझना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दृष्टि संसार की भोग से रंजित है। इसीलिए हमारा काम दृष्टि है। इसीलिए इस काम दृष्टि से हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें भक्तों के मुख से शास्त्र की वाणी को श्रवण करनी चाहिए, जिससे हम इस लीला के तात्पर्य को समझ पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। भागवतम कहते हैं कि भगवान की ये रास लीला हमारे हृदय की काम व्याधि को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। लेकिन अगर हम इसको सही विधि से ना श्रवण करें, भक्तों के संग में इसका श्रवण ना करें, तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। यानी कि हृदय से काम भावना नष्ट होने के जगह पर ये बढ़ सकता है। इसीलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भी यह प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पिछले कक्षा में एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न यह था, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, इफ इट इज पॉसिबल फॉर ए डिवोटी टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल कंटामिनेटेड स्टेज सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा। अगर एक भक्त भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करने से वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, then why should this not be possible for others who are also thinking of someone? तो ये क्यों ऐसा संभव नहीं है कि अगर एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत सोच रहा है गहराई से, क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, तो अगर भगवान को चिंतन करने से कोई संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो कोई दूसरे व्यक्ति को चिंतन करने से क्यों नहीं मुक्त होता। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आपके प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ। आप ये प्रश्न दोबारा क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने शिशुपाल का कथा का स्मरण कराया। जो शिशुपाल सदैव भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हुआ करता था,
और उसकी इस ईर्ष्या के कारण भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को वध किया। और भगवान जो चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हो गई। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं, लेकिन जो साधारण जीव है वो भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों के वश में रहता है। भगवान का शरीर और उनके मध्य में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन एक संसार का बद्ध जीव और उसके शरीर में अंतर होता है। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछकर हम सभी को एक बहुत ही स्पष्ट धारणा देना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, कि कभी भी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई जीव भगवान बन सकता है। एक जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है। जीव का स्वरूप है वो भगवान का सेवक बनेगा। भगवान भौतिक संसार में जब आते हैं फिर भी उनका संसार में अवतीर्ण होना एक बद्ध जीव की तरह नहीं होता। वो अपने स्वरूप में आते हैं। वो संसार में आने के बाद भी वो भौतिक इंद्रियों के परे होते हैं और संसार के बंधन उसे उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन जीव चूंकि वो अणु आत्मा है, वो माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है और संसार के बंधन में फंस जाता है। इसीलिए उसे भगवान के आश्रित रहकर, भगवान के चरणों में आश्रित रहकर माया के बंधन से मुक्त होना है। तो इस तरह हमें साधारण जीव को कभी भी भगवान का पद ना देने की ये अपराध से परीक्षित महाराज बचाते हैं। अब चलिए आगे सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ठीक है। Sukadeva Goswami continued to inform Maharaj Parikshit that Krishna is not an ordinary person, but rather the Supreme Personality of Godhead. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इम्पेरिशेबल, इमेजरेबल एंड विदाउट एनी मटेरियल क्वालिटीज, जो कभी भी जिनका कभी क्षय नहीं होता, उनको कोई नाप नहीं सकता और उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, बट फुल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल क्वालिटीज, और उनके अंदर सारे दिव्य आध्यात्मिक गुण हैं। ही अपीयर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आउट ऑफ विच कॉजलेस मर्सी, एंड व्हेनेवर ही अपीयर्स एंड ही इज विदाउट चेंज। वो संसार में अवतीर्ण होते हैं उनकी अहेतु की कृपा के कारण, और जब वो अवतीर्ण होते हैं तो वो अपरिवर्तनीय रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होता उनमें, ना उनके शरीर में बदलाव आता है, ना उनके व्यवहार में आता है, वो हमेशा अपने स्थिति में बरकरार रहते हैं। दिस इज कन्फर्म्ड द भगवद गीता where the Lord says that he appears by spiritual potency, संभवामि आत्मा माया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संसार में अवतीर्ण होता हूँ। He does not appear under the control of the material potency, वो भौतिक शक्ति के अधीन में आकर अवतीर्ण नहीं होते। The material potency is under his control, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। In भगवद गीता it is stated that the material potency is working under his superintendence, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, कि मेरे अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य करती है। It is also confirmed in the Brahma Samhita that the material potency known as Durga is acting just like a shadow of the substance, और ये भी कहा गया है कि दुर्गा जो भगवान के बहिरंगा शक्ति है, वो एक छाया की तरह कार्य करती है। The conclusion is that if one is somehow or other becomes attached to Krishna or attracted to him, तो इस निष्कर्ष या सार कथा यही है कि अगर व्यक्ति किसी भी तरह भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है, इधर बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, ऑपुलेंस, फेम, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन और नॉलेज, उनके जो 6 दिव्य गुण होते हैं, उनके रूप, ऐश्वर्य, उनके यश, बल, वैराग्य और ज्ञान के लिए, थ्रू अफेक्शन और फ्रेंडशिप, प्रेम के कारण, उनके साथ बंधुत्व के कारण, और इवन थ्रू लस्ट, एंगर और फियर, और यहाँ तक कि अगर कोई काम भावना से, क्रोध से या भय से भी उनके साथ संबंधित हो जाए, देन वन सल्वेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम मेटल कंटामिनेशन एज एश्योर्ड, तो उसे मुक्ति और संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह हम जान सकते हैं कि भगवान के प्रति अगर कोई अनुकूल भाव से संबंधित हो भगवान के साथ, या प्रतिकूल भाव से संबंधित हो, उसे मुक्ति प्राप्त मिल जाती है और संसार के बंधन से छूट जाता है। लेकिन उसे भक्त नहीं माना जाता अगर वो प्रतिकूल भाव से संबंधित हुआ है, तो उसे भगवान को प्रेम नहीं मिलता अगर वो प्रतिकूल भाव से संबंधित हुआ है तो। इसलिए भक्ति, इसीलिए इसे कहते हैं रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति की, शुद्ध भक्ति की संज्ञा में कहते हैं कि आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति उसे कहते हैं जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में व्यक्ति जब नियोजित होता है तो जो प्रतिकूल भाव है उसमें मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर हमें प्रेम प्राप्त करना है भगवान के प्रति, तो हमें अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी होती है। In the Bhagavad Gita, 18th chapter, the Lord states that one who is engaged in preaching Krishna consciousness is very dear to him. भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहता है, जो व्यक्ति इस कृष्ण भक्ति को लोगों के साथ बांटता है, प्रचार करता है, वो मेरा बहुत प्रिय है।
A preacher has to face many difficulties in his struggle to preach pure Krishna consciousness. एक प्रचारक को प्रचार करते समय बहुत सारे बाधाओं का सम्मुखीन होना पड़ता है. Sometimes he has to suffer bodily injuries. कभी उसे शारीरिक उसके शरीर के ऊपर कोई प्रहार भी कर देता है. And sometimes he has to meet death also. कभी कभी उसे मृत्यु भी उसको प्राण भी उसकी प्राण हानि भी होती है. And all this is taken as a great austerity on behalf of Krishna. लेकिन जो प्रचारक है वो ये सब कुछ सहन करता है भगवान श्री कृष्ण के लिए. कृष्ण therefore has said that such a preacher is very very dear to him. इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा प्रचारक मेरा बहुत प्रिय है. If Krishna's enemies can expect salvation simply by concentrating their minds on him, अगर भगवान के जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो भगवान के चिंतन करने के कारण प्रतिकूल भाव से मुक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है, then what to speak of persons who are so dear to Krishna. तो ऐसे व्यक्तियों के बाद क्या कहना जो भगवान कितने प्रिय हैं. The conclusion should be that the salvation of those who are engaged in preaching Krishna consciousness in the world is guaranteed in all circumstances. इसीलिए हम यह निष्कर्ष पे पहुँचते हैं जो इस संसार में भगवान की वाणी का प्रचार करता है उसको मुक्ति प्राप्त करना उसके लिए ये अपने आप हो जाता है. किसी परिस्थिति में उसको संसार बंधन से बहुत आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है. But such a preacher never cared for salvation because factually one who is engaged in Krishna consciousness, devotional service has already achieved salvation. लेकिन जो भगवान के प्रचारक होते हैं, भक्त होते हैं, वो कभी भी मुक्ति के लिए इच्छा नहीं रखते क्योंकि भक्ति मुक्ति के परे होती है. जो भक्ति में लगे रहते हैं वो मुक्ति के स्तर पर ही स्थित है, क्योंकि अगर वो कोई संसार बंधन से मुक्त नहीं होता तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता. Shukdev Goswami therefore assured King Parikshit that he would always rest assured that one who is attracted by Krishna attains liberation from material bondage because Krishna is the transcendental master of all mystic power. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, आसक्त होता है, उसे जरूर मुक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, परम योगेश्वर हैं. When all the gopis assembled as described before Krishna, he began to speak to them. अब फिर से हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीला में वापस आते हैं. जब सारे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वंशी स्वन को श्रवण करके इकट्ठा हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण उन्हें बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेलकमिंग देम एज वेल एज डिस्करेजिंग देम बाय वर्ड जगलरी. तो भगवान जब कुछ कहते हैं तो भगवान की कथा बहुत मधुर होता है और बहुत उसमें चतुरता भी होती है. तो भगवान की बात को हम समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए. इसीलिए भगवान एक साथ गोपियों को धन्यवाद भी देते, स्वागत भी करते हैं और भगवान उन्हें स्वागत भी करते हैं और उन्हें घर जाने के लिए उन्हें वापस से भेज रहे हैं. कृष्णा इज द सुप्रीम स्पीकर, ही इज द स्पीकर ऑफ द भगवद गीता. भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े प्रवचक हैं, वह भगवद गीता के वाचक हैं. He can speak on the highest elevated subjects of philosophy, politics, economics, everything. तो भगवान श्री कृष्ण सबसे जो श्रेष्ठ सिद्धांत है उसके बारे में बता सकते हैं, राजनीति के बारे में बता सकते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बता सकते हैं,
क्योंकि सारे ज्ञान उन्हीं से आती है। एंड ही ऑल्सो स्पोक बिफोर द गोपीज, और गोपियों के सामने भी उन्होंने कहा, हु वेर सो डियर टू हिम, जो भगवान के इतने प्रिय हैं। ही वॉन्टेड टू एनचैंट देम बाय वार जगलरी, तो वो चाहते थे गोपियों को उनके तरफ आकृष्ट करें अपने शब्द जाल के द्वारा। Thus began to speak as follows, और भगवान श्री कृष्ण इस तरह गोपियों को कहने लगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों को क्या कह रहे हैं हम कल श्रवण करेंगे। भगवान की गोपियों के प्रति यह प्रेम भाव और उनकी असीम कृपा के बारे में स्मरण करते हुए चलिए आज हम विश्राम करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय आगे की लीलाओं के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।